जोहार दोस्तों, स्वागत है आपका झारखंड न्यूज नेटवर्क में। आइए देखते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों को। धनबाद में लगे वीर नरेंद्र जिंदाबाद अब की बार मोदी सरकार के नारे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के झारखंड आने से पहले ही धनबाद जिले में उनके स्वागत की विशेष तैयारी की गई थी। उनके स्वागत के लिए गिरिडीह, कोडरमा और अन्य जिलों से आए लोगों ने पीएम के समर्थन में जमकर नारेबाजी भी की। भाजपा के नेताओं एवं कार्यकर्ताओं ने वीर नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, पीएम मोदी जिंदाबाद, अब की बार मोदी सरकार के नारे लगाए। पीएम मोदी के कार्यक्रम की वजह से सिंदरी में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। भाजपा के नेताओं को भी बिना पास के एंट्री नहीं दी जा रही थी। एक भाजपा नेता की कार को पुलिस ने इसलिए रोक दिया क्योंकि उनके पास कार का पास नहीं था। पुलिस ने कहा कि कार का पास नहीं है तो यहाँ से पैदल ही जाइए। बरवाडा एयरपोर्ट पर आयोजित होने वाले कार्यक्रम स्थल और उनके आसपास भी सुरक्षा कड़ी कर दी गई थी। पीएम के कार्यक्रम के पास या पहचान पत्र दिखाए बगैर कोई भी अंदर दाखिल नहीं हो पा रहा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम की वजह से बरवा अड्डा में परीक्षा देने वाले स्टूडेंट को परेशानियों का सामना करना पड़ा। चूँकि वाहनों को उस ओर से जाने में रोक लगा दिया गया था, स्टूडेंट को पैदल ही लंबी दूरी तय करनी पड़ी। भाजपा की महिला नेताओं के पर्स तक की जांच की गई। जांच के लिए अलग अलग जगहों पर पुरुष एवं महिला पुलिस कर्मियों की तैनाती की गई थी। भाजपा की विजय संकल्प महारैली के लिए भारी संख्या में महिला पैदल ही कार्यक्रम स्थल तक पहुंची। सिंदरी में पुलिस भाजपा के बड़े नेताओं की गाड़ी को भी चेक करके ही आगे जाने की अनुमति दे रहे थे। बिना पास के किसी भी गाड़ी को मेमको मोड़ के आगे जाने की अनुमति नहीं दी जा रही थी। स्विफ्ट कार और सुमो से हो रही थी नकली शराब की तस्करी, 2 पकड़ाए। रामगढ़ से भारी मात्रा में अवैध शराब लोड कर वाहन से बिहार ले जाने की सूचना पर गुरुवार शाम छापामारी अभियान चलाया गया। पुलिस पदाधिकारी व सशस्त्र बल ने रामगढ़ के पटेल चौक ओवरब्रिज के समीप 2 संदिग्ध वाहन की जाँच की, जिसमें भारी मात्रा में शराब की पेटी लोड पाई गयी। पकड़ाए वाहन चालकों से नाम व पता पूछा गया और वाहन पर लदी शराब से संबंधित कागजात की मांग की गयी। वाहन चालकों द्वारा कागजात प्रस्तुत नहीं करने पर शराब की जांच की गई। दोनों वाहन पर 320 पीस प्लास्टिक बोतल विस्की बरामद हुई। उस पर नाइट गर्ल कंपनी का स्टिकर लगा हुआ था। समाचार भेजे जाने तक रामगढ़ थाना में मामला दर्ज कर कार्रवाई की जा रही थी। 3.2 किलो अफीम के साथ चतरा के 5 तस्कर गिरफ्तार। हजारीबाग पुलिस ने शहर के ओकनी तालाब के पास से 5 तस्करों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से 3.2 किलोग्राम अफीम बरामद किया। अफीम का बाजार मूल्य 5 लाख रुपए बताया जा रहा है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसकी कीमत 15 लाख रुपए से आंकी जा रही है। बताया गया कि 28 फरवरी की रात को ओकनी तालाब के निकट अफीम तस्कर 5 बाइक में आए थे। इसकी सूचना पर एसपी रविंद्र कुमार सिंह ने टीम गठित की। सदर एसडीपीओ आईपीएस कुमार शिवाशिव के नेतृत्व में छापेमारी की गई। तालाब के दोनों ओर की सड़क को पुलिस ने घेर लिया और छापेमारी शुरू की। इस क्रम में 3 बाइक पर 5 युवकों को पुलिस ने पकड़ लिया। बाइक की तलाशी में युवकों के पास से प्लास्टिक में रखे 3 किलो 200 ग्राम अफीम बरामद हुए। पकड़े गए अफीम तस्करों में सभी चतरा जिले के पथलगड्डा थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। पकड़े गए तस्करों के पास से 3 किलो 200 ग्राम अफीम, 2 बुलेट, 1 अपाची बाइक, 5 मोबाइल फोन, अफीम तौलने की मशीन जब्त की गई है। सतगावा में बालू लोड 3 ट्रैक्टर जब्त। नारायणडीह स्थित समल्डी बालू घाट सकरी नदी से गुरुवार को सतगावा पुलिस ने अवैध रूप से बालू लदा 3 ट्रैक्टर को जब्त किया। हालांकि पुलिस को देखकर चालक सकरी नदी के किनारे गाड़ी लगाकर भाग गए। पुलिस ने उक्त ट्रैक्टरों को जब्त कर सतगावा थाना परिसर ले आए। प्रशिक्षु डीएसपी सह थाना प्रभारी दिवाकर कुमार ने बताया कि पकड़े गए ट्रैक्टर को लेकर संबंधित लोगों पर कार्रवाई की जा रही है। इधर समल्डी बालू घाट से ट्रैक्टरों के पकड़े जाने की सूचना पाकर पोखरडीहा, दुमदुमा, मीरगंज के किनारे सकरी नदी से अवैध रूप से बालू उठा रहे दर्जनों ट्रैक्टर चालक गाड़ी लेकर फरार हो गए। स्थानीय लोगों के अनुसार भखरा दुमदुमा होते हुए रात्रि को अवैध रूप से बालू कटैया होते हुए बिहार भेजा जाता है। इस कारोबार में कुछ दबंग व सफेद पोस्ट लोग भी शामिल हैं।
मनरेगा कूप में काम के दौरान गिरने से मजदूर की मौत। घाघरा थाना के टांगर सिकवार गांव निवासी मजदूर अनजान उरांव की मौत बीते बुधवार को कूप निर्माण में काम करने के दौरान कुआं में गिरने से हो गई। जानकारी के अनुसार टांगर सिकवार गांव में छेदना उरांव का कूप निर्माण कार्य चल रहा था, जहां अनजान उरांव कूप निर्माण योजना में काम कर रहा था। काम करने के दौरान पैर फिसल गया और वह कुएं के नीचे गिर गया। इसके बाद आनन फानन में उठाकर उसे घाघरा समुदाय स्थानीय केंद्र लाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। इसके बाद घटना की सूचना घाघरा पुलिस को दी गई। बुधवार को देर रात होने के कारण शव को रात में थाना में ही रखा गया और गुरुवार को सुबह शव को पोस्टमार्टम के लिए गुमला भेज दिया गया। घटना की सूचना मिलने के बाद मनरेगा बीपीओ बेबी कुमारी, पंचायत सचिव शंकर खेरवार, मुखिया फिरंगी उरांव व रोजगार सेवक निरंजन कुमार मृतक के परिजनों से मुलाकात कर हर संभव मदद करने की बात कही। तत्काल सहयोग के तौर पर 50 किलो चावल व 5,000 रुपए नगद मृतक के परिजनों को दिया गया। इस संबंध में बीपीओ ने बताया कि मनरेगा में काम करने के दौरान यदि किसी मजदूर की मौत होती है तो मनरेगा एक्ट के तहत 2 लाख रुपए का मुआवजा उसके परिजनों को दिया जाता है। आपसी विवाद में 2 अभिवक्ता उलझे, बीच बिचाव कराने गए वकील व पत्रकार से मारपीट, शिकायत दर्ज। चाईबासा जिला बार एसोसिएशन परिसर में गुरुवार शाम को अभिवक्ता की बहन की आपसी विवाद को लेकर एक महिला अभिवक्ता के साथ मारपीट हो गई। जानकारी के अनुसार अभिवक्ता शैलेश कुमार उर्फ सिकंदर ठाकुर की बहन सुलोचना ठाकुर ने महिला अभिवक्ता प्रियंका ठाकुर के साथ मारपीट की। इसे देख सिकंदर वहां पहुंचे और दोनों के बीच बचाव किया। इसी दौरान दोनों परिवार के सदस्य भी आपस में आधे घंटे तक उलझे रहे। वहीं बीच बचाव के कारण आए अन्य अधिवक्ता हैदर अली के साथ भी सुलोचना ने मारपीट की, जिससे हैदर अली की अंगुली में चोट लग गई। पीएम मोदी आज करेंगे टाटा बादाम पहाड़ ट्रेन का ऑनलाइन उद्घाटन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को टाटा बादाम पहाड़ टाटा ट्रेन का ऑनलाइन उद्घाटन करेंगे। वे यहां से ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। इस दौरान टाटा नगर रेलवे स्टेशन पर जमशेदपुर के सांसद विद्युत वरण महतो मौजूद होंगे। इस ट्रेन को पहले ही शुरू होना था, लेकिन किसी कारणों से यह रुक गया था। 21 नवम्बर को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 3 ट्रेनों का उद्घाटन की थी। राष्ट्रपति चक्रधरपुर रेल मंडल के अंतर्गत आने वाले बादाम पहाड़ स्टेशन से शालीमार बादाम पहाड़ साप्ताहिक एक्सप्रेस व बादाम पहाड़ राउरकेला साप्ताहिक एक्सप्रेस को रवाना की थी। टाटा नगर बादाम पहाड़ ट्रेन का उद्घाटन नहीं हुआ था, अब जाकर मेमू ट्रेन शुरू हो रही है। 1 मार्च को यह ट्रेन टाटा से दिन में 11 बजे खुलेगी और उसी दिन दोपहर 2:05 में बादाम पहाड़ पहुँचेगी। इसमें 8 कोच होंगे। इसी तरह 2 मार्च से रेगुलर यह ट्रेन चलेगी। टाटा से यह ट्रेन शाम 6 बजे खुलेगी और बादाम पहाड़ रात 9:05 में पहुंचेगी। इसके बाद यह ट्रेन 9:15 बादाम पहाड़ से खुलेगी और टाटा उसी रात 11:30 बजे पहुंचेगी। इस दौरान ट्रेन का ठहराव टाटा के बाद 10 जगहों पर होगा। हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के खिलाफ निकाली गई न्याय यात्रा। झामुमो ने गुरुवार को सरिया में न्याय यात्रा निकाली। इसमें बगोदर विधायक क्षेत्र से काफी संख्या में पार्टी के कार्यकर्ता शामिल हुए। यात्रा रेलवे ट्रैक्शन कॉलोनी स्थित पार्टी कार्यालय से शुरू होकर पूरे सरिया बाजार से गुजरी। झंडा चौक में नुक्कड़ सभा हुई। इस दौरान ढोल मांदर के साथ पहुंचे दर्जनों लोग जेल का ताला टूटेगा, हेमंत सोरेन छूटेगा, हेमंत सोरेन जिंदाबाद, भाजपा सरकार केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग करना बंद करो का नारा लगाया। संबोधित करते हुए झामुमो जिला उपाध्यक्ष त्रिभुवन मंडल ने कहा कि झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन लगातार विकास कार्य कर रहे थे। इससे केंद्र की भाजपा सरकार डर गई। उसे एहसास हो गया था कि झारखंड से भाजपा का सुपड़ा साफ होने वाला है। ऐसे में भाजपा ने केंद्रीय एजेंसी का दुरुपयोग करते हुए हेमंत सोरेन को जेल भिजवा दिया। इसका जवाब जनता चुनाव में देगी। रेलवे ने अपनी जमीन पर विकास कार्य करने पर लगाई रोक। टाटा नगर कार्यालय ने 20 फरवरी को जमशेदपुर प्रखंड के बीडीओ को पत्र भेजकर प्रखंड के रेलवे क्षेत्र में आने वाले पंचायतों में किसी भी तरह के कार्य विकास का पूर्णतः रोक लगाने को कहा है। इसके बाद रेलवे क्षेत्र की 13 पंचायत में विकास कार्य ठप हो गया है। गुरुवार को मुखिया संघ पूर्वी सिंहभूम का एक प्रतिनिधि मंडल कार्यकारी अध्यक्ष सरस्वती टुडू के नेतृत्व में सांसद विद्युत वरण महतो से बिष्टुपुर स्थित उनके आवास पर मिला। उन्हें मांग पत्र सौंपकर अपनी समस्याओं से वर्णन कराया। सरस्वती टुडू ने बताया कि 13 पंचायत में से कुछ पंचायतों के
50 से 70% तक रेलवे क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। वहीं उत्तर पूर्वी बागबेड़ा, उत्तरी बागबेड़ा, उत्तरी सुसनीगढ़िया व दक्षिणी सुसनीगढ़िया पंचायत पूर्व रूप से रेलवे क्षेत्र के अंतर्गत ही आते हैं। रेलवे से मिले निर्देशानुसार इन पंचायतों में से एक भी विकास का काम नहीं हो सकेगा। उन्होंने आग्रह किया कि रेलवे क्षेत्र के विभिन्न बस्तियों में विकास कार्य बाधित न हो, मूलभूत सुविधाएं निरंतर मिलती रहे। सांसद ने आश्वासन दिया कि वे DRM से बातचीत कर समस्या का हल निकालने का प्रयास करेंगे। सड़क खोदकर नहीं भरने के मामले को जांचेगी झारखंड विधानसभा की विशेष कमेटी। पाइपलाइन व सीवरेज के काम के लिए एजेंसी की ओर से सड़क को खोदकर नहीं भरने से संबंधित मामले की जांच विधानसभा की विशेष समिति करेगी। समिति में विधायक CP सिंह के साथ 2 और सदस्य होंगे। बजट सत्र के 5वें दिन गुरुवार को संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम ने यह घोषणा सदन को दी। ध्यानाकर्षण के माध्यम से विधायक CP सिंह ने सदन को पेयजल और अन्य योजनाओं के लिए सड़क की खुदाई करने के बाद उन्हें लंबे समय तक नहीं भरे जाने का मामला उठाया। कहा कि रांची में जुटको और नगर निगम ने कई कंपनियों से पाइपलाइन बिछाने के लिए खुदाई का काम करवाया। कई जगहों पर खुदाई करने के बाद साल भर से सड़क को नहीं भरा गया है। सड़क को जैसे तैसे भरकर छोड़ दिया गया है। इसकी वजह से आए दिन दुर्घटना होती है। इसके लिए एजेंसी पूरी तरह से जिम्मेवार है। इस पर सरकार की ओर से प्रभारी मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने बताया कि राजधानी रांची में पाइपलाइन बिछाने का काम किया जा रहा है। यह काम अगस्त 2025 तक पूरा होगा। वहीं सीवरेज का काम 1 माह के अंदर पूरा हो जाएगा। अब तक 780 किलोमीटर पाइपलाइन बिछाया गया है। इसके जवाब में CP सिंह ने कहा कि एजेंसी ने सड़क को बर्बाद कर दिया है। पाइप बिछाने के बाद जैसे तैसे भरकर छोड़ दिया जा रहा है। नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी ने कहा कि सिर्फ रांची ही नहीं, चास और आदित्यपुर में भी यही स्थिति है। आदित्यपुर में पाइपलाइन से पानी नहीं मिलने पर वोट बहिष्कार की चेतावनी दी है। एजेंसी की ओर से समय पर काम पूरा नहीं किया जा रहा है। विभाग की ओर से इस कंपनियों को बार बार एक्सटेंशन दिया जा रहा है। उन्होंने इसकी जांच के लिए विशेष कमेटी बनाने की मांग की। इस पर संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम ने कहा कि यह गंभीर बात है। इस मामले को सरकार संज्ञान में लेते हुए संबंधित एजेंसी के साथ पत्राचार करेगी। इसके बाद उन्होंने विधानसभा की विशेष कमेटी बनाने की बात कही। इस कमेटी में विधायक CP सिंह के अलावा सत्ता पक्ष और विपक्ष के एक विधायक रहेंगे। झारखंड के ऐसे ही छोटी बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन प्रेस कर ले ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके फोन पे चला जाए।